हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मनी बैंकिंग एंड फाइनेंसेस। सबसे पहले हम समझते हैं मनी क्या है। तो मनी ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज में काम आ सके, जिसकी एक सर्टेन वैल्यू हो, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं और जो हमारे आगे के फ्यूचर पेमेंट में काम है, उसे ही हम कहते हैं मनी। तो मनी की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि मनी इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू, ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड अ मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, दैट इज कॉल्ड अ मनी। अब मनी का फंक्शन भी हमारे इस डेफिनेशन से ही निकल जाता है कि मनी के फंक्शंस क्या है, मनी क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज में काम आती है, ठीक। फिर मेजर्स ऑफ वैल्यू, मतलब हमें कोई पहले पहले के टाइम में क्या था, बाटा सिस्टम था, जहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे होता था, अगर कोई सामान दिया उसके बदले हम कोई सामान, किसी को जूता सिलवाना है तो वो घोड़ा गाड़ी दे देता था। तो इसमें कोई स्टैंडर्ड मेजर्स नहीं था उसकी वैल्यू, मतलब जूते सिलवाने की कीमत 10 और घोड़े की कीमत कहाँ कितनी, तो इसमें कोई मेजर्स नहीं था। लेकिन अब क्या है कि मनी की क्या है, एक मेज़र ऑफ वैल्यू है। अगर आप 10 रुपये का काम करोगे तो 10 रुपये के आपके पास मनी है जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हो, तो इक्विवेलेंट हो जाता है। फिर एक स्टोर ऑफ वैल्यू, पहले हम अगर वीट पैदा करते थे तो वीट को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं लंबे समय तक, लेकिन मनी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हम साल भर बाद भी मनी को यूज़ करेंगे तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मीन्स ऑफ डिफर्ड एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब हम इसको फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर पेमेंट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये होती है कि मनी इज़ व्हाट द लॉज सेज इज़ मनी, मतलब मनी वो है जो लॉ कहती है कि मनी है, ठीक है। अगर लॉ बन गया कि पत्ता मनी है तो वो मनी हो जाएगा, ठीक। तो सो एनीथिंग विच द गवर्नमेंट डिक्लेयर एज ए मनी इज़ मनी, जिसे गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है मनी है, वो मनी हो जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कितने टाइप के मनी होते हैं। तो मनी की डेफिनेशन जो होती है बहुत सारे बेसिस पे होती है डेफिनेशन, मतलब लिक्विडिटी के बेसिस पे, बेसिस ऑफ स्कोप पे। लेकिन मैं एक साथ आपको बताऊंगी कि कितने मतलब मनी होते हैं, जो कि आपको याद करने में सही रहेगा, क्योंकि आप वहाँ पे बेसिस तो लिखने जाओगे नहीं कि इस बेसिस पे ये है। बेसिकली आपको याद रहना टर्म्स ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्या है कि लीगल टेंडर मनी हुआ, नॉन लीगल टेंडर मनी हुआ, नियर मनी हुआ, कमोडिटी मनी हुआ, फिएट मनी हुआ, बैंक मनी हुआ, ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ मनी हुआ, नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी हुआ, फुल बॉडीड मनी हुआ, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी हुआ, कन्वर्टेबल पेपर मनी हुआ, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी हुआ, क्रेडिट मनी हुआ। क्रेडिट मनी में आपका टोकन कॉइन्स आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव टोकन कॉइन, प्रोमिसरी नोट, डिमांड डिपॉजिट, ये सारे हैं। मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला है कि लीगल टेंडर मनी क्या होता है। तो सिंपली मीन्स मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेब्ट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन इज टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। मीन्स लीगली जो हम पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने डेब्ट्स को चुकता करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या अदर जो भी हमारे वर्क है उसको यूज़ कर सकते हैं, जो लीगली सब जगह एक्सेप्टेबल है, उसको क्या कहते हैं, लीगल टेंडर मनी, ठीक है। आज आप वो कागज़ की नोट जिसपे गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई है, जो आरबीआई गवर्नर से साइन है, अगर उसको आप लेके जाते हैं तो आप कुछ भी लेना चाहते हैं वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर वही आप पत्ते पे या किसी नॉर्मल पेपर पे सिर्फ आप सब कुछ सेम कर दीजिए और गवर्नर की साइन नहीं है, जो गवर्नमेंट से लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर वही नॉन लीगल टेंडर मनी क्या है, नॉन लीगल टेंडर मनी सिंपली वही है जो उसको लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, आप बाउंडिंग नहीं है कि आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते हो, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, या बैंक टेंडर मनी। अब आता है तीसरा नियर मनी। नियर मनी को है जो कैन नॉट डायरेक्टली यूज, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली परचेज में नहीं यूज़ कर सकते, कुछ सामान खरीदने उसको हम डायरेक्टली नहीं यूज़ करते, पहले हमको उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा कैश में, एक डिफरेंट मतलब डिफरेंट टाइम में उसको हमें कैश में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ऐसी मनी को हम कहते हैं नियर मनी, ठीक है। उसके बाद आता है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या होता है कि उसकी वैल्यू सर्व्स एज ए वैल्यू ऑफ मनी, मतलब देखो जैसे कि गोल्ड कॉइन्स है, गोल्ड कॉइन को हम एज ए इन्वेस्टमेंट या एज ए सेविंग रखते हैं, क्यों, वो तो मनी नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू जो है मनी के बराबर। हाँ, फिएट मनी, फिएट मनी क्या होता है कि फिएट मनी जो होती है उसकी वैल्यू जो है लेस होती है जितना वो रिप्रेजेंट करती है, मतलब जितना उसको बनने का कॉस्ट है उससे ज़्यादा वो रिप्रेजेंट करती है अपनी वैल्यू को। फॉर एग्जांपल डॉलर की वैल्यू को बनने में कॉस्ट कम आती है, बट उसकी मतलब एज ए रिप्रेजेंटेशन उसकी वैल्यू ज़्यादा है। हमें $1 में 72 मतलब 60 रुपीज़ के बराबर होता है, ठीक है। तो उसके बनने की कॉस्ट